हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद द सम्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा सम्स हम लोग करेंगे, अंडर इशू, ओवर इशू और एडजस्टेड वाले। ओके, सम नंबर 4 जो HMT लिमिटेड का है, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ और अपने पास बुक में भी अवेलेबल रहेगा जब हम लोग इशू करेंगे। HMT लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज अंडर। देख लो, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे ₹2 आ रहा है। ऐसे में टोटल देखो ₹10 हो रहा है। ऑल द शेयर विल फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अभी इसका मतलब होता है कि हर एक जितने हम लोग शेयर्स बेचना चाहते हैं 15,000, वो पूरे के पूरे बिक चुके हैं, ऐसा हम लोगों ने बताया। ऑल द मनी ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट वे रिसीव पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर रेडी रखा है। सबसे सबसे पुट करते जाना है। तो देखो, HMT लिमिटेड इशू कितना 15,000 ₹10 का बोला था। पूरे कॉल से 3-2 मैंने वहाँ पे देखो लिख दिए है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2। ये हम लोग ने लिख के पुट करके रेडी है। ऑल द शेयर फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी कितना बेचना चाहता था 15,000 और वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब में हम लोग कितना लिख देंगे 15, ये सब्सक्राइब का होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे रिजेक्ट एंट्री ही नहीं आएगा, एडजस्टेड ये भी एंट्री नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 15,000 पे ₹3 के हिसाब से जो भी पैसा आएगा वही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है। अब अपनी एंट्री कैसे स्टार्ट होती है, तो पहला एप्लीकेशन का पैसा आता है, राइट। रिजेक्ट नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ, मतलब वो दो एंट्री चली गई, तो वही पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। ये हो गया। फिर मैं उसे बोलूँगा कि भाई अब तुम अलॉटमेंट का पैसा लेके आओ। तो ये मैंने अलॉटमेंट का पैसे लाने के लिए ये कॉल की एंट्री पास कर दी, 3rd नंबर की। अब वो अलॉटमेंट का पैसा लेके आ जाएगा, 4th एंट्री। मैंने फर्स्ट कॉल का पैसे के लिए मांगा, 5th एंट्री। फर्स्ट कॉल का वो पैसा लेके आ गया, 6th एंट्री। फाइनल कॉल का पैसा मांगा, 7th एंट्री। और फाइनल कॉल का पैसा लेके आया, कितनी एंट्री हुई, 8 एंट्री। सो यहाँ पे अपनी टोटल कितनी जन एंट्री आएगी, 8 जन एंट्री आने वाली, ठीक है। सो यही 8 जन एंट्री में तुम लोग को शो कर दूँगा, राइट। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट। तो अपना फर्स्ट जन एंट्री क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रीड करके बताओ क्या आएगा, एरो फॉलो करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बट ये देखना है कि कौन सा है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, दैट वी हैव टू राइट इन फुल। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे मनी कितना आएगा, तो देखो कितने शेयर्स रिसीव हुए थे, 15,000 और कितने रुपए के हिसाब से, ₹3। सो दोनों जगह पे अमाउंट कितना आएगा, 45,000, 45,000। क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री हमने कहाँ पे डाला है, ड्रॉ किया है। तो वो देखो उसका एरो देखो कहाँ पे जा रहा है, एप्लीकेशन का एरो कहाँ पे जा रहा है, शेयर कैपिटल। क्यों, रिजेक्ट की एंट्री नहीं है, एडजस्टेड की एंट्री नहीं, सिर्फ सिंगल एंट्री आएगी। तो उसकी एंट्री क्या आएगी बोलो, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन अमाउंट सेम, वाई, बिकॉज वहाँ पे कुछ रिजेक्ट भी नहीं हुआ और ना कुछ एडजस्ट हुआ है। बीइंग का पार्ट हम लोग लेटर ऑन पार्ट में देखते रहेंगे, वो हम लोग इजी कर सकते हैं। ओके। अब यही 2 एंट्री कंटिन्यूशन में जाती है, तो जो सेकेंड थी वो फर्स्ट बन जाती है, फर्स्ट थी वो सेकेंड बन जाएगी। देखो पहले अलॉटमेंट के लिए मैं कॉल करूँगा, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आ जाएगी, देख लो। अलॉटमेंट की एंट्री चेक करके देखो ऊपर क्या आएगा। तो 3rd एंट्री क्या आता है, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई पैसा लेके आ जाओ, राइट। तो तुम्हें कितना लाना है, तो 15,000 शेयर पे लाना है, और अलॉटमेंट को कितना रुपया था, ₹2 था। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये टाइम कितना आएगा, 30,000 और 30,000। ये हुआ। 4th एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा लेके आ जाएगा। तो अलॉटमेंट का पैसा तो वापस ऊपर के एरिया देख लो क्या था। सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये किसका पैसा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट। अगेन सेम, कितना, 15,000 इंटू कितना रुपया लेके आएगा, 2।
सो ये कितना हो गया 30,000 राइट। फिफ्थ एंट्री, चलो तुम लोग बताओ फिफ्थ एंट्री कैसे जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, फर्स्ट कॉल टू कौन सा, शेयर कैपिटल। तो फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना देख लो, 15,000 था और कितने रुपए का कॉल था उसका, यहाँ पे देखो कितने रुपए का था, 3 रुपये का। सो 15,000 तो कितना रुपीज़ 3, तो कितना आएगा ये 45। अगर उसका पैसा लेके आएगा, मैंने कॉल किया था कि भाई पैसा लेके आ जाओ, यहाँ पे पैसा लेके वो आ रहा है, तो एंट्री क्या आएगी बोलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कौन सा, फर्स्ट कॉल, 15,000 इंटू कितना रुपया 3, अगेन कितना 45। यही एंट्री फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल था कितने का, 2 रुपये का, 15,000 शेयर थे, 15,000 शेयर इंटू 2 रुपये। एंट्री क्या है देखो एरो, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, तो 15,000 इंटू कितना रुपीज़ 2। तो आंसर कितना आएगा अगेन 30। एंड अगर उसका पैसा लेके आ गया तो पैसे की एंट्री क्या आएगी देखो, बैंक टू फाइनल कॉल। ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ का रिप्रेजेंट रहा तो तुम लोग सम्स की एंट्री को बाय हार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसी पे पूरा सम अपना हो जाएगा। राइट है, चलो नेक्स्ट सम के लिए जाएंगे। तो ये सम्स के लिए हम साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अंडर सब्सक्रिप्शन का एक ले रहा हूँ। देखो क्या बोला, द भरूचा कंपनी लिमिटेड इशूड कितना 46,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब उसको बेचना कितना है 46,000। 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल और 15 ऑन सेकेंड कॉल। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर, मुझे बेचना कितना था 46, बिका कितना 40। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बेचना चाहता था 46 पर बिक गया कितना 40। आगे फिर उसने क्या बोला, ऑल द एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड टू अलॉट द शेयर, ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड calls were received, journalize the transaction in the books of Bharucha company। राइट, हम लोग ने स्ट्रक्चर रेडी रखा हुआ है। स्ट्रक्चर के हिसाब से वापस देखें कि तो रिजेक्ट तो वहाँ पे था नहीं, एडजस्ट भी वहाँ पे था नहीं। कंपनी को बेचना था कितना 46, राइट है, पर बिका कितना ओनली 40। सो यहाँ पे उन लोग की प्रिंटिंग एरर है, पब्लिक अप्लाइड फॉर ₹40,000 शेयर्स, नहीं रुपीज़ नहीं आएगा। सो अपने पास कितने शेयर्स का रिसीव्ड है 40,000 शेयर्स, राइट। और यही 40,000 पूरे में कंटिन्यूटी में जाने वाला है। अगर हम लोग देखने जाए तो एप्लीकेशन पे कितना रुपया वो लेके आ रहा है 25 रुपीज़ ला रहा है, अलॉटमेंट में कितना लेके आ रहा है 35 ला रहा है, फर्स्ट कॉल पे कितना ला रहा है 25 ला रहा है, और फाइनल कॉल पे कितना रुपीज़ ला रहा है 15 ला रहा है। फर्स्ट एंट्री ये वाली रहेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो था नहीं, और सेकेंड एंट्री कौन सी आ जाएगी ट्रांसफ़र की। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के पैसे के लिए बोलूँगा। फोर्थ एंट्री भाई पैसा रिसीव करो। सिक्स्थ एंट्री फर्स्ट कॉल के पैसे के लिए फ़ोन करूँगा। सिक्स्थ एंट्री उसका पैसा लेके आ जाओ। फिर 7 एंट्री सेकेंड कॉल का बोलूँगा, और 8th एंट्री कौन सा आएगा रिसीव का आएगा। तो देखो ये सिंपल टर्म में पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया है। यहाँ पे तुम जब एंट्रीज पास करोगे तो 8 एंट्री आने वाली जनरल एंट्री, जिसमें फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जहाँ पे 40,000 इंटू 25, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हम लोग क्या करेंगे 40,000 इंटू 25। बाद में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और उसकी एंट्री क्या आएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू सेकेंड कॉल। पर यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, तो जब हम लोग एप्लीकेशन के लिए इंटू कर रहे हैं तो 40,000 इंटू 25 रुपीज़ आएगा। जब अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी थर्ड और फोर्थ
तो उसमें 40,000 इंटू कितना आएगा, 35 आएगा। जब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर रहे तब आएगा 40,000 इंटू 25, और जब सेकेंड कॉल की 7 और 8 एंट्री पास करेंगे तब आएगा 40,000 इंटू 15। तो ये अपना कौन सा हो गया सम, अंडर सब्सक्रिप्शन का। सम नंबर 6 जो दिख रहा है वो, उषा कंपनी लिमिटेड इशू 12,000 इक्विटी ऑफ 100 ईच, राइट है। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 35 और 15 सेकेंड कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000। देखो बेचना था 12, बिका कितना 10, तो अपनी एंट्री सिर्फ यहाँ पे 10,000 शेयर्स पे ही चलेगी, जिसमें से रिजेक्ट की एंट्री कैंसिल हो गई, एडजस्ट की भी एंट्री कैंसिल हो गई, सो सिर्फ ट्रांसफ़र की आएगी। तो चलो एंट्री नंबर 1 क्या होगी, मैंने पूरा डायग्राम रेडी रखा हुआ है, तो देख लो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक टू एप्लीकेशन कितना 10,000 इंटू 30, और फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना 10,000 इंटू 30। सेकेंड कॉल में कॉल के लिए पैसा बोलूँगा, अलॉटमेंट का पैसा लेके आओ, तो अलॉटमेंट टू एक शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो 10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज़, और फिर पैसा लेके आओगे तो क्या आएगा, बैंक टू अलॉटमेंट 10,000 इंटू 20। बाद में मैं बोलूँगा फर्स्ट कॉल का पैसा 35 लेके आना है सबको, सो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 35, और पैसा लेके आएंगे बैंक टू फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 35, और सेकेंड कॉल का एंट्री सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा लेके आ रहे 10,000 इंटू कितना 15, और फिर वो पैसा लेके आ गया तो बैंक टू सेकेंड कॉल, ये भी कितना आ जाएगा अपना 15 से हिसाब से। क्लियर, तो ये भी अपना सम हो गया। सो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।